दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा पीने का कुछ भी न फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आके अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। सबको जय मसीह की। क्या मेरी आवाज क्लियर है? अपना थंब दिखाइए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। आप सब अपना अपना वीडियो को, कैमरा को ऑन करें, वीडियो को चालू करें। आपको मैं एक बार फिर से, अगर जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हम सब वीडियो को, कैमरा को ऑन करके बैठते हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। सभी लोग अपना अपना वीडियो को ऑन करें। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है और वो आदि है, अंत है और अल्फा और ओमेगा वही है, वही परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है वो सारे ईश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया, सारे ईश्वर। बाइबल ये नहीं कहती कि ईश्वर नहीं है, बहुत ईश्वर है, लेकिन उन सारे ईश्वरों का परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, हम मीटिंग को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के 2024 साल पूर्व इस पृथ्वी पर जन्म लिए। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, है ना। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ जब सुसमाचार का प्रचार करते थे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे, तो कई बार कई ऐसी जगह में परमेश्वर अधिकतर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों का उपयोग करते थे। जैसे कि एक दृष्टांत के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, फिर हम वचन को मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने चला और कुछ बीज रास्ते पर गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ झाड़ियों पर गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। बीज 4 जगह बोए गए थे, लेकिन बाइबल बताती है एक बीज जो हुआ था रास्ते का, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और जो दूसरा बीज था पथरीली भूमि का, उनको मिट्टी ना मिलने के कारण वो सूख गए और नाश हो गए। और तीसरा बीज जो झाड़ियों का था, वो झाड़ियों का बीज तो उगे, बड़े हुए, लेकिन झाड़ियों ने उन्हें दबोच लिया और वो नाश हो गए। और चौथा बीज जो गिरा था अच्छी भूमि पर, बाइबल बताती है उन्होंने अच्छा फल लेकर आया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हम सब मीटिंग में जुड़ते हैं, उपवास प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रतिदिन की प्रार्थना सभा में जुड़ते हैं। बात यह है कि आप और मैं, हम परमेश्वर में कितने बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या प्रभु में और कितना सीखते जा रहे हैं, है ना, यह मुख्य है। हम प्रतिदिन मीटिंग में जुड़ते हैं, वो अच्छी बात है, प्रभु आशीष दे हम सबको, लेकिन क्या हम उसमें से क्या सीख रहे हैं दिन प्रतिदिन, ये बहुत जरूरी है। इसे आपको और मुझे क्या करना है, ध्यान देना है कि हम रोज प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से क्या सीखते जा रहे हैं और किस तरह से हम उन्नति करते जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से दृष्टांतों में बात करते थे। बाइबल बताती है भीड़ के लोग इस दृष्टांत को सुनकर और चले जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो यीशु मसीह को अकेले पाकर और पूछते थे, प्रभु जी आपने ये जो दृष्टांत बताया है इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या है। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हर एक दृष्टांतों के अर्थ उन पूछने वालों को बताते थे, जिनमें हमें बाइबल बताती है उनके प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले होते थे, और उनको परमेश्वर भेद भरी बातें परमेश्वर उनको प्रकट करते थे। तो आपको और मुझे भी, हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर में जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें परमेश्वर से पूछना है, प्रभु हर एक बातों के लिए प्रभु आप अपने आत्मिक अर्थ को बताइए, उसके अनुसार चलना हमें सिखाइए। और परमेश्वर अगर हम ऐसी भूख रखेंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर जरूर हमें उन बातों का अर्थ भी बताएंगे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में एक स्त्री से मिले, बहुत से लोगों से मिले, आप सब जानते हैं, लेकिन एक स्त्री से मिले। आज उस स्त्री के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, और उस स्त्री का नाम है मरियम। ये कौन सी मरियम है मैं बताऊं, ये है मरियम मगदलीनी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आप ध्यान से सुन पा रहे हैं? गुड, परमेश्वर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह एक दिन एक स्त्री से मिलते हैं जिसका नाम रहता है मरियम मगदलीनी। ये मगदलीनी उसका नाम नहीं है, मरियम उसका नाम है, लेकिन वो मगदील नगर की रहने वाली थी, इसलिए उसका नाम मगदलीनी कहा गया। बाइबल बताती है और वो मगदील नगर की रहने वाली थी, इसलिए उसको मरियम मगदलीनी कहा गया। ये मगदील जो नगर होता है, एक बहुत बड़ी वेश्यावृत्ति होती थी उस मगदील नगर में, और ये उनमें से एक थी। यही मरियम थी जो प्रभु के यीशु मसीह के चरणों में आकर इत्र की सारी बोतल को उड़ेल दिया था और अपने बालों से पोंछने लगी थी। यही मरियम थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाला था। प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाला था। आज हम इसी मरियम बहन के लिए थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा हम आज वचन में देखेंगे, ये बहन का जीवन को देखेंगे। इस बहन के जीवन से हम कुछ सीखने के लिए है आज हमारे पास। हालेलुया। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया गया और मारा गया, बलिदान हो गया, और बाइबल बताती है क्रूस पर मौत सहने के बाद प्रभु के लोगों ने उसके बॉडी को उतारा और शरीर को उतारा और प्रभु की बॉडी के ऊपर कपड़ा लपेटा विधि के अनुसार, और बाइबल बताती है एक नई कब्र में यीशु मसीह को रखा गया, यीशु मसीह की लौट को रखा गया। और वहां पर क्या हुआ, अच्छे अच्छे सुगंध द्रव्य और इत्र लगाकर सारे नियमों के साथ प्रभु यीशु मसीह की देह को उस कब्र पर रख दिया गया, और कब्र पर एक बहुत विशालकाय पत्थर से बंद कर दिया गया। और रीति होती है, कुछ रिवाजें होती थी यहूदियों के, तो वो क्या करते हैं कि 3 दिन के बाद
वो फिर से कब्र में जाना होता है और उस मृत शरीर को एक इत्र लगाना होता है, बहुत सारे सुगंध द्रव्य लगाने होते हैं। और बाइबल बताती है भोर को अंधेरा रहते हैं उस समय क्या मरियम क्या कब्र में गई। हालेलुया। भोर को अंधेरा रहते समय मरियम कब्र पे गई। अब बताइए कोई दिन में कब्र पे जाएगा? दिन में जाने में हम डरते हैं मेरे भाई और मेरी बहन। दिन में हम कब्रिस्तान में जाने के लिए डरते हैं, जहां शमशान होता है, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं या दफनाए जाते हैं। हम दिन में नहीं जा सकते, डर लगता है। ये बहन की हिम्मत को देखिए, ये बड़ी भोर को बाइबल बताती है सुबह सुबह, जब दिन भी नहीं निकला था, सुबह सुबह ये मरियम अपनी और कुछ और सहेलियों के साथ, कुछ और स्त्रियों के साथ मरियम उस कब्र पर गई। कुछ इत्र लेकर गई कि प्रभु की बॉडी को मैं लगाऊंगी, प्रभु की देह को मैं लगाऊंगी। हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर है? ओके। आज हमने इस मीटिंग का एक टाइटल रखा था, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। हम सब इस वचन को पढ़ेंगे और फिर हम आगे इस बहन के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और हम पढ़ेंगे 29 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 29 पद। आमीन। बहुत सुंदर वचन है, बहुत ही अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह वचन कौन कह रहा है? स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तूने मुझे देखा, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से ये वचन को कह रहे हैं, और ये वचन को प्रभु यीशु मसीह कब कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हम मनन करेंगे। हालेलुया। तो बाइबल यहां पर बताती है जब प्रभु यीशु मसीह की लौट को तीसरे दिन के बाद जब मरियम कुछ इत्र लेकर और प्रभु यीशु मसीह के लौट के पास कब्र के लिए जाती है, और बाइबल बताती है अंधेरे में वो कब्र के लिए गई। देखिए इस बहन की हिम्मत, ये हिम्मत और ताकत नहीं है, ये है प्रेम। ये क्या है? प्रेम है। ये प्रेम है। वो प्रभु यीशु मसीह को इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, और वो बड़े अंधेरे में सुबह होने से पहले उस कब्रिस्तान को जाती है, उस कब्र में जाती है। और आप सब जानते हैं कहीं की भी कब्र हो, गांव के भीतर नहीं रहती, गांव से काफी दूरी में कब्र होती है, गांव से काफी दूरी में कब्र होती हैं। ये बहन सोचो इसके अंदर कितना प्रेम था उस यीशु मसीह के लिए। ये बड़े भोर को कब्र के लिए जाती है। इस बहन को कोई डर नहीं है, इस बहन को कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु से प्रेम करती थी, ये प्रभु से प्रेम करी है, इसलिए बड़े सुबह सुबह बड़ी भोर को अंधेरे रहते हुए कब्र में वहां पर चली जाती है। और कब्र हम सब जानते हैं गांव से दूर रहते हैं, और वहां पर जाकर एक बड़ी बात को ये देखती है, एक बड़ी बात को देखती है। ये पहले तो सोचती है कि कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा, कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। ये बहुत विशालकाय पत्थर है, ये 1 2 4 लोगों से हटने वाला नहीं है। लेकिन जब वो देखी कब्र से पत्थर हटा हुआ था और प्रभु की लोथ के पास जैसे ही वो जाने लगी, तो वहां पर देखी प्रभु की लोथ वहां पर नहीं थी, प्रभु का मृत शरीर वहां पर नहीं था कब्र पे। ये बहन अकेली वहां से चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई वापस गांव में आती है, वापस गांव में आती है और चेलों को बताती है, दौड़ के आती है। सोचो सुबह सुबह कितनी, एक तो सुबह सुबह रात अंधेरे रहते में ही कब्रिस्तान को गई है, कितना प्रेम करी है। और इसके बाद वहां पर जब कब्र में देखी कि प्रभु की लोथ नहीं है, वहां से फिर वापस गांव दौड़ते 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 अपने चेलों के पास आती है और चेलों को कहती है वो प्रभु वहां पर नहीं है,
प्रभु को कोई चोरी कर कर ले गया, प्रभु वहां पर नहीं है। और बाइबल बताती है फिर से वहां से गांव से फिर कब्र के लिए आए, दो बार उसके चेले भी आए देखने के लिए। और बाइबल बताती है चेले भी आए, कुछ चेले, एक अंदर गया, फिर पीछे से दूसरा चेला अंदर गया और देखा वहां पर कब्र पर प्रभु यीशु मसीह की बॉडी नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह की लाश नहीं थी। वो देखकर चेले बताती है बाइबल कि वहां से वापस चले गए, वापस अपने गांव चले गए, लेकिन मरियम वहीं बैठी रही। हालेलुया। मरियम तुम वहां क्यों बैठे हो? तुम्हारे साथ के चेले भाई तो चले गए वहां से, क्योंकि वहां यीशु मसीह की लौट नहीं है। तुम वहां क्यों बैठे हो? तुम किस लिए बैठे हो? मरियम प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी। वहां वो बैठ गई और वो वहां पर बैठकर रोने लगी। मेरे प्रभु आप कहाँ हो? आपकी देह तो यहीं रखी थी, हम तो अभी 2 दिन पहले रख के गए थे। मैं कुछ इत्र लेकर आई थी, कुछ सुगंधित द्रव्य लेकर आई थी कि प्रभु मैं आपकी देह को लगाऊंगी। रोती रही। जब कोई किसी से प्रेम करता है और जब वो अब उसको खो देता है तो वो किस तरह से रोता है। मैं उदाहरण के लिए एक माँ को बोलना चाहूंगा। दुनिया की कोई भी माँ, परमेश्वर ऐसा ना करे, अगर उसका कोई बेटा या उसका कोई बच्चा जिससे वो बहुत प्रेम करती है और अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, वो माँ की स्थिति कैसी रहती है? वो रोती रहती है। जब वो घर में आती है, घर में देखती है उसका पहनने ओढ़ने को, कपड़े को देखती है, उन कपड़ों को देख देख कर रोती है। ओ मेरा बेटा नहीं है आज इस पृथ्वी पर, इस कपड़े को पहनता था, ये कपड़े पहनकर वो कैसा लगता था, ये खिलौना है, ये खिलौना वो खेलता था, ये खिलौना को खेल कर कैसा लगता था। और वो माँ से पूछेंगे हम, वो उसका दर्द वो क्या बयां करेगी? वो देखती रहती है, आज मेरा घर सूना पड़ा है, आज मेरा बच्चा यहाँ पर नहीं है, उन्होंने अपने को खोया है। एक माँ से अगर हम देखेंगे तो माँ कैसी विलाप करती है, कैसी वो रोती रहती है। मेरे भाई और बहन, इस तरह से मरियम रो रही थी। मरियम वहां रो रही थी, बिलक कर रो रही थी कब्र में। मरियम तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे साथी भाई बंधु तो देख कर चले गए कि वहां प्रभु यीशु मसीह की लौट नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है मरियम वही कब्र पर बैठी रही और रोती रही। फिर कब्र की तरफ देखती और फिर रोने लगती, फिर कब्र की तरफ देखती और फिर रोने लगती, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी, प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी। और क्या हुआ? एक समय ऐसा आया, जहां प्रभु की देह रखी थी, वहां वो बार लौट कर देख रही थी और रो रही थी। तब वहां पर 2 स्वर्गदूत बैठे थे, एक सिरहाने में बैठा था, एक पैर की तरफ में बैठे थे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की बॉडी रखी थी। उन्होंने पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? वो कहती है, वो मेरे प्रभु को उठाकर लेकर गए। देखिए वो कितनी बिलख रही है, वो कितनी रो रही है। उसके सामने स्वर्गदूत खड़े हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जिससे प्रेम करती वो नहीं है वहां पर। वो जिंदा था तो ठीक था, वो मुर्दा भी नहीं है वहां पर। वो कितना रो रही है, उसको स्वर्गदूत समझ में नहीं आ रहे कि ये स्वर्गदूत है। आज आपको और मुझे कोई स्वर्गदूत ऐसे दिखाई दे दे तो आपकी और मेरी क्या हालत होगी? बाइबल बताती है जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला जब प्रकाशित वाक्य को लिखता है, जब स्वर्गदूत को देखता है तो यूहन्ना वहां पर दंडवत हो जाता है, साष्टांग प्रणाम हो जाता है। स्वर्गदूत में भी इतना पावर होता है, वो इतने बलशाली होते हैं, इतने सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन मरियम को कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वर्गदूत बोलते हैं, हे नारी तू क्यों रोती है? मरियम का जवाब रहता, वो मेरे प्रभु को ले गए। कोई है जो मेरी प्रभु की देह को चुरा कर ले गए, कोई है जो मेरे प्रभु की बॉडी को चुरा कर ले गए। अरे आप मरे हुए यीशु का क्या करोगे मरियम? लेकिन मरियम तो बहुत प्रेम करती थी, प्रभु से प्रेम करती थी। जिंदा नहीं है कोई बात नहीं, वो मुर्दा शरीर ही मुझे चाहिए, मेरे प्रभु का चाहिए। और बाइबल बताती है पीछे से एक व्यक्ति दूर से खड़ा होकर और मरियम को कहता है, हे नारी तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? और तू किसको ढूंढ रही है? और तू क्यों रो रही है? बिलक कर क्यों रो रही है? और बाइबल बताती है, वो कहती है, माली समझकर कहती है, हे माली, हे महाराज, मुझे बता, अगर तूने मेरे प्रभु को कहीं रखा है, मैं प्रभु को उठाकर लेकर जाऊंगी, तू मुझे बता दे।
माली तूने मेरे प्रभु को अगर उठा लिया है, मेरे प्रभु को रख लिया है, तो मुझे बता कहां रखा है, मैं उठा कर लेकर जाऊंगी। अरे वाह, क्या हिम्मत है मरियम की। मेरे भाई मेरी बहन, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, आप समझिए। क्या एक स्त्री, क्या एक महिला किसी पुरुष को मरे हुए डेड बॉडी को ले जा सकती है? 4 लोगों से नहीं उठते, 4 लोगों से नहीं उठता मृत शरीर। लेकिन यहां पर मरियम की हम देखेंगे, हिम्मत देखेंगे, उसका प्रेम देखेंगे। वो कहती है, हे माली, हे महाराज, अगर तूने मेरे प्रभु को रखा है, मुझे बता, मैं उसे लेकर जाऊंगी। मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं उसे लेकर जाऊंगी। क्या हिम्मत थी प्रभु यीशु मसीह ने। देखिए यहां पर उसे दर्शन दे दिया, वहां पर और किसी को नहीं दर्शन दिया, लेकिन प्रभु ने मरियम को दर्शन दे दिया। और प्रभु ने बिल्कुल जिस तरह से वो जीवित में मरियम से बात करते थे और कहते हैं मरियम, वहां कुछ अच्छा शब्द दोनों तरफ डॉट लिखा है, जहां मरियम लिखा है उसके दोनों तरफ में डॉट लिखा है। कहते मरियम, मरियम कहती है रब्बूनी, हे गुरु। मरियम पहचान ली, ये माली नहीं है, ये तो मेरा प्रभु है। मुझे इस तरह से प्यार की भाषा से जो बुलाता है, ये मेरा परमेश्वर है। और बाइबल बताती है मरियम उसे लपटने के लिए जा रही थी, गले लगाने के लिए जा रही थी, क्योंकि अब वो परमेश्वर उसे मिल गया था। वो जिसकी तलाश में थी, जिसको ढूंढ रही थी, वो मिल गई थी, वो मिल गया था मरियम को। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में भी हम क्या बस नॉर्मली प्रार्थना करके और छोड़ देते हैं? कि नॉर्मली प्रार्थना करके जीवन को अपना जीने लगते हैं? हमें खोजने की आवश्यकता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना में बैठे, हमें रोने की भी आवश्यकता हो सकती है। हम रो भी सकते हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे बताइए, अपनी इच्छा बताइए प्रभु, अपनी मर्जी बताइए परमेश्वर। अगर हम ऐसे इस तरह से अगर परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जरूर मिलेगा। क्या कहती है बाइबल? तुम मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और तुम ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। मरियम ढूंढ रही थी मेरे भाई और बहन, उसके 11 चेले वो नहीं ढूंढ रहे थे, वो आए, देखे, चले गए। लेकिन देखिए मरियम वहां पर बैठी रही कब्र में। उसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई किसी चीज का। यहां तक कि बाइबल बताती है स्वर्गदूत आ गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा प्रभु की देह चाहिए, कहां है? वो कोई चुरा कर लेकर गया, और प्रभु ने उसे दर्शन दिया। प्रभु वहां पर प्रकट हो गया और कहता मरियम। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे मत छू, मैंने तो अभी परमेश्वर के पिता के पास भी नहीं गया हूं, पर तेरे पास आ गया हूं। तू रूठ रही थी, तू रो रही थी, मुझे तेरे आंसू नहीं देखे गए। प्रभु यीशु मसीह उस बहन के ऊपर प्रकट हो गए, उस बहन के ऊपर प्रकट हो गए। अगर हम भी खोजेंगे, अगर हम खोज रहे हैं, अगर हम रो रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, तो परमेश्वर हमें जरूर हम पर प्रकट होगा। परमेश्वर जरूर हमें वो चीज देगा जो चीज की हम तलाश कर रहे हैं, जो चीज हम परमेश्वर से ढूंढ रहे हैं, जो चीज हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मरियम जाओ, मेरे भाइयों को जाकर बताओ, मैं उनसे मिलने आऊंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, बाइबल की पहली महिला प्रचारक मरियम है। कई लोग बोलते हैं ना महिला प्रचार नहीं कर सकती। नहीं भाई, नहीं मेरे बहन, महिला प्रचार कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मरियम जाओ, तुम मेरे चेलों को बताओ, मैं उनसे मिलने आऊंगा। बताओ मैं जी उठा हूं, बताओ तुमने मुझे देखा है। और मरियम गई होगी अपने भाइयों को पास, और भाइयों को बताई मैंने प्रभु को देखा। क्या कहते होंगे चेले? पागल हो गई है, किसी भूत को देख के आई होगी, कुछ पता नहीं इसके दिमाग में क्या चढ़ गया है ना? पता नहीं क्या क्या बोलते रहे होंगे। वहां कुछ ऐसा लिखा नहीं है, अपन सोच सकते हैं ना कि क्या बोलती रहे होंगे उसके चेले। लेकिन वो कहती नहीं, मैंने प्रभु को देखा है, मैंने उसे छुआ है। 11 चेले को प्रभु ने कहा जाओ तुम मेरे भाइयों को बताओ। पहला सुसमाचार प्रचार मरियम कर रही है, यीशु जी उठा है, यीशु मसीह को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बाइबल बताती है कुछ दिनों के बाद जब 10 चेले एक कमरे के अंदर बंद थे, उस कमरे के अंदर यीशु मसीह प्रकट हो गए। यीशु प्रभु उस कमरे के अंदर आ गए
और 10 चेले से मुलाकात करने लगे और 10 चेले डर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं डरो मत। कोई तो कह रहे थे ये भूत है, प्रभु कह रहे थे नहीं, भूत की हड्डी और मांस नहीं होते, मुझे छूकर देखो, मेरे हाथ में कीले को निशान देखो, मेरे पैर में कीले को निशान देखो, मेरे पसली में भाला का निशान देखो, मैं ही यीशु मसीह हूँ, मैं ही तुम्हारा यीशु परमेश्वर हूँ। और बाइबल बताती है 11 चेलों ने देखा, विश्वास किया, और 11 चेलों ने विश्वास किया। हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर है? ओके। अब हम यहां पर देखेंगे एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह अपने 11 चेलों 10 चेलों को बोलते हैं, 10 चेलों को बोलते हैं जैसा पिता ने मुझे भेजा था अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जैसा पिता ने मुझे भेजा था पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम पवित्र आत्मा लो। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंक दिया। और बाइबल बताती है वो, और उनको कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम पाप रख लो उनके पाप रखे जाएंगे। आप और मैं, हम नॉर्मली व्यक्ति नहीं है, आप और मैं नॉर्मल संसार की तरह व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जिसके पाप तुम रखोगे रखे जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। आप पढ़े इस बात को, इसी पे हम पढ़ सकते हैं वो बात को। मालूम यूहन्ना 20 अध्याय और 23 पद में लिखा, पढ़ना। जिनके पाप हाँ। तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हाँ। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हाँ, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए गए हैं, लेकिन जिनके पाप तुम रखोगे ना वो रखे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाप रखना है या हमारा दुश्मन है तो हमें उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे कह दिया है मैं जिसको क्षमा करूंगा क्षमा होगा स्वर्ग में। नहीं नहीं नहीं, फिर प्रभु ने पहले ही प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना सिखा दिए हैं, हे हमारे पिता, जिस तरह से मैं अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। ये गंभीर बातें हैं, गहरी बातें हैं। फिर प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा जब हमें क्षमा ही करना है? तो इन्हीं बातों को जानने के लिए परमेश्वर से हमें भूख और प्यास होनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए। प्रभु क्या है आपकी रहस्य भेद भरी बातें। ये छोटी सी किताब है, ये बाइबल छोटी सी किताब है, और यहाँ पर लिखा है अगर परमेश्वर के सारे कामों की चर्चा लिखी जाती तो इस पृथ्वी पर नहीं समाती, तो और कौन कौन से ऐसे काम है प्रभु। और परमेश्वर का आत्मा हमें लीडिंग करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है। और बाइबल बताती है यहाँ पर जो 10 चेले थे और वहां पर एक चेला नहीं था जिसका नाम था थोमा। मैं थोमा के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा, और यही मेरा मुख्य पॉइंट है आज मैसेज का। थोमा यीशु मसीह का 12 चेले में से एक चेला था जो दिदुमुस कहलाता था। दिदुमुस का अर्थ है जुड़वा। थोमा जो यीशु मसीह का चेला था ये जुड़वा भाई थे, लेकिन जुड़वा भाई का वहां कोई वर्णन नहीं है, इसलिए उसको दिदुमुस कहलाता है, क्योंकि ये इब्रानी भाषा में है। थोमा जो दिदुमुस कहलाता है मतलब जो जुड़वा कहलाता है, लेकिन उसके भाइयों का कोई वृत्तांत नहीं है, वहां पर कोई कहानी नहीं है। और थोमा के विषय में अगर हम देखेंगे, बिल्कुल आपकी तरह और मेरी तरह यह व्यक्ति निराशावादी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? निराशावादी व्यक्ति था। ये हमेशा निराश रहता था, ये विश्वास करने के लिए संघर्ष करता था। ओ प्रभु मुझे विश्वास नहीं है, मतलब ऐसा व्यक्ति था ये। 100% परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है थोमा को संदेही थोमा भी कहा गया है, कि संदेह करने वाला। और यही एक चेला था जो हमारे भारत देश में आया था, और इसी चेले के द्वारा आज पूरा भारत के लोग उद्धार पाए हैं और भारत में, इंडिया में सुसमाचार लेकर आए थे। वो यही चेला थे, वो जिसका नाम था थोमा। अब हुआ क्या है कि ये जो 10 चेले हैं जो यीशु मसीह को देख चुके हैं, यीशु मसीह से मिल चुके हैं, ये 10 चेला जब थोमा उनके पास आता है तो वो 10 चेले बड़ी खुशी के साथ थोमा को बोलते हैं, हे थोमा, हमने प्रभु को देखा, हमने प्रभु को छुआ, हमने प्रभु से गले लगाया, हमारा प्रभु जी उठा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। वो अपने वचन के अनुसार जो वो हमको कहता था इस मंदिर को नाश कर दो, मैं तीसरे दिन फिर से इसे बना दूंगा, वो हमारा प्रभु जी उठा है, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने हाथों से छुआ है। थोमा कहता नहीं,
मैं नहीं मानता। भैया थोमा, मान क्यों नहीं लेते? तुमने देखे थे अपनी आंखी से कैसे किस तरह से उन्होंने विधवा का बेटा को जिंदा किया था, किस तरह से यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। जब लाजर को जिंदा करने के लिए जा रहे थे, यही थोमा कह रहा था, चलो मरने वालों के साथ मरने चले। बहुत सारी बातें, इसलिए थोमा का नाम संदेही थोमा रखा गया है। लेकिन थोमा विश्वास नहीं करता मेरे भाई और मेरे बहन। थोमा कहता है, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, उसके हाथों के खीलों के निशान पे अपनी उंगली नहीं डाल लूंगा, उसके पैरों के निशान पर उंगली नहीं डाल लूंगा, उसके जो पसली मारा गया है, वो भेदा गया था, उसकी पसली के पंजर में मैं जब तक अपने हाथ को न डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। मैं विश्वास नहीं करूंगा। और बाइबल बताती है 8 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, जब 11 चेले एक साथ एक कमरे में थे, फिर से यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गया। फिर से यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए उन चेलों के बीच में। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं तो वो थोमा को कहते हैं, हे थोमा, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं तू विश्वासी बन। देखिए, मैं वो पद को पढ़ाना चाहूंगा, श्रुति पढ़ो 27 पद, यूहन्ना 20 का 27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ, हे थोमा, तू अविश्वासी मत हो, तू अपना हाथ लाके डाल, अपनी उंगली लाके डाल, पर अविश्वासी नहीं पर तू विश्वासी हो। तब प्रभु यीशु मसीह को थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखिए वहां पर दोनों तरफ कोष्टक लगा हुआ है 28 पद में। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्यों थोमा, आप पहले प्रभु नहीं कह रहे थे, प्रभु आप परमेश्वर क्यों नहीं कह रहे थे? अब आप मुर्दा में से जी उठे हो, और जब देख लिए हाथ डालकर, पंजा डालकर, तब आप विश्वास कर रहे हो। आप पहले से विश्वास क्यों नहीं किए थे? मैंने बाइबल को पढ़ा अभी 2 दिन पहले। मैं जब कभी भी खाली समय रहता है या बाइक चलाता हूं तो रास्ते पे ध्यान रहता हूं, लेकिन मैं कई बार वचन को मनन करता रहता हूं। 2 दिन पहले प्रभु से मनन किया, प्रभु ये क्या है जो आपने कहा ना कि धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, धन्य है वे जो मुझे देखे नहीं है और फिर भी विश्वास करते हैं। मैंने कहा प्रभु इस वचन का अर्थ तो मुझे बता। प्रभु जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे, लेकिन यहाँ पर मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक धन्य वचन कहे। मैंने कहा प्रभु आप यहाँ एक धन्य वचन कहे हो, आप धन्य वचन वही कह सकते थे मत्ती 5 अध्याय में, लूका 6 अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उन आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं। यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ पर जिंदा था, शरीर में था, तब इन्होंने देखे, जब मैं यहाँ पर मुर्दा हो गया था, मर गया था, तब भी इन लोगों ने देखे, और जब मैं मृत्यु से जी उठा हूं तब भी इन लोगों ने देखे और विश्वास किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये धन्य वचन आपके और मेरे लिए है। ये धन्य वचन हर एक वो मसीह भाई बहन के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आप और मैं धन्य हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखे हैं। ना हमने उसे जिंदा देखे हैं, ना हमने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दा में देखे हैं, और ना हम प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखे हैं। हालेलुया। उन लोगों के लिए ये धन्य वचन है, धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक धन्य वचन कहे हैं आने वाले लोगों के लिए, और ये धन्य वचन आपके लिए भी है और ये धन्य वचन मेरे लिए है। फिर से हम एक बार 29 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब थोमा ने उसके पंजर पर हाथ डाला और उंगली डाला उसके हाथों के निशान पर, तब यीशु मसीह ने थोमस क्या, तूने मुझे देखा है इसीलिए विश्वास किया है, इसीलिए विश्वास किया है, इसीलिए तूने कहा है हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम धन्य हैं। प्रभु की एक धन्य वचनों में से एक धन्य आशा आज आपकी और मेरी है।
हम धन्य हैं। हमें किस तरह परमेश्वर को खोजना है हम सीख सकते हैं। आज मरियम के जीवन से हम सीख सकते हैं किस तरह से मरियम मगदलीनी प्रभु पर विश्वास कर और बनी रही कि मैं प्रभु से मिलूंगी, मैं प्रभु को देखूंगी। वो मेरे प्रभु को चोरी कर ले गए, वो मुझे दे दो, मैं लेकर उसे जाऊंगी। अगर हम भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति अगर हम इसी तरह लगन के साथ और परमेश्वर को अगर ढूंढेंगे, परमेश्वर हमें भी अपनी आत्मा से तृप्त करेगा, परमेश्वर हमें भी बहुतायत से आशीष देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।